तो दोस्तों शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, परमाणु नाभिक के अवयव निम्न में से कौन है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? परमाणु नाभिक के अवयव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक की खोज किसने की थी दोस्तों? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। याद रखना, नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? नाभिकीय विखंडन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो ओटो हॉर्न है। कौन है? ओटो हॉर्न नाभिकीय विखंडन से संबंधित एक वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकण की विशेषता क्या है? प्रतिकण की विशेषता क्या होती है? तो समान द्रव्यमान एवं विपरीत आवेश। क्या होता है? समान द्रव्यमान एवं विपरीत आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम नाभिक में होते हैं, हीलियम नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा कण का आवेश होता है, बीटा कण का आवेश होता है धनात्मक ऋणात्मक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपबाऊ सिद्धांत संबंधित है, अपबाऊ सिद्धांत संबंधित है तो कक्षों को भरने के क्रम से। अपबाऊ सिद्धांत है कक्षों को भरने के क्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है तो यह अभिविन्यास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं, पूछा गया कि समस्थानिक होते हैं तो समान प्रोटॉन और भिन्न न्यूट्रॉन। याद रखना, समस्थानिक क्या होते हैं? तो समान प्रोटॉन और भिन्न न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIF का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है GIF का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संकट जीवाश्म ईंधन की कमी से है, ऊर्जा संकट जीवाश्म ईंधनों की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम की अवधारणा किसने दी? भौतिकी में चतुर्थ आयाम की अवधारणा किसने दी? तो आइंस्टीन ने दी। किसने दी दोस्तों? तो आइंस्टीन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक कलाई घड़ी में ऊर्जा आती है, ऑटोमेटिक कलाई घड़ी में ऊर्जा आती है हाथ की गति से। किससे? हाथ की गति से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटी ट्रैक्टर क्या है? ग्रेविटी ट्रैक्टर क्या होता है? तो अंतरिक्ष यान होता है। ग्रेविटी ट्रैक्टर एक अंतरिक्ष यान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटी ट्रैक्टर का उपयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? तो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टकराने से रोकने में होता है। ग्रेविटी ट्रैक्टर का उपयोग क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टकराने से रोकने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह मोगा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन के चलने पर यात्री का सिर पीछे झुकता है, ट्रेन पर चलने पर यात्री का जो सिर है वो पीछे झुकता है, यह किस कारण होता है? तो जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकियोन क्या है दोस्तों? टेकियोन क्या होता है? तो प्रकाश से तेज, ठीक है ना, प्रकाश से तेज जो कण होता है उसे क्या कहते हैं? टेकियोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर जेट तकनीकी का उपयोग कहाँ पर होता है? पावर जेट तकनीक का उपयोग कहाँ पर होता है? तो खदानों के वेधन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम का उपयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? लेजर बीम का उपयोग कहाँ पर होता है? तो आँखों की चिकित्सा में। याद रखना, आँखों की चिकित्सा में लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा किससे बना होता है? तो यह हाइड्रोकार्बन से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर का ठोस से सीधे वाष्प बनना क्या कहलाता है? कपूर का ठोस से सीधा वाष्प बनना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर ऊतकों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? ऊतकों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। किसका निर्माण? ऊतकों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि रुकने का कारण क्या है? शरीर की वृद्धि रुकने का कारण क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से जो शरीर की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन से दोस्तों? तो बी और सी। याद रखना, बी और सी जो विटामिन है वह जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन मिलता है? पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन मिलता है दोस्तों? तो विटामिन ए मिलता है। याद रखना, पपीते में विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का अधिकतर पाचन कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का अधिकतर
पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन क्या है? पूछा गया है ऑक्सीटोसिन क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का क्या होता है? ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शरीर का अधिकतम भाग किससे बना होता है? शरीर का अधिकतम भाग किससे बना होता है? तो जल से बना होता है। किससे बना होता है? जल से बना होता है शरीर का अधिकतम भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य महिला को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 46 ग्राम, ठीक है ना। सामान्य महिला को प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है 46 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च और सेल्यूलोज आयोडीन के साथ क्या करते हैं? स्टार्च और सेल्यूलोज आयोडीन के साथ क्या करते हैं? तो रंग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी को क्या माना जाता है? विटामिन डी को क्या माना जाता है? तो हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं? तो मनुष्य में दूध के दांत 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है तो दंत बल्क, ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दंत बल्क होता है, इनमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशय खराब होने पर कौन सा हार्मोन, अग्न्याशय खराब होने पर कौन सा हार्मोन प्रभावित होंगे? तो इंसुलिन और ग्लूकागन, इंसुलिन और ग्लूकागन प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रेटिन हार्मोन का कार्य क्या है? सिक्रेटिन हार्मोन का कार्य क्या है दोस्तों? तो पाचक रस स्रावित कराना, ठीक है ना। सिक्रेटिन हार्मोन का कार्य क्या है? पाचक रस स्राव कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन होता है? इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन होता है? तो पेप्टाइड हार्मोन होता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे वसा का कार्य क्या है? त्वचा के नीचे वसा का कार्य क्या होता है? ऊष्मा का संरक्षण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो वह टार्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु को निर्धारण किया जाता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है तो कार्बन 40 विधि से। किससे? कार्बन 40 विधि से इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन 14 विधि से जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता मापने यंत्र है? रेडियो सक्रियता मापने का यंत्र है तो गाइगर काउंटर कहलाता है। रेडियो सक्रियता मापने वाला यंत्र गाइगर काउंटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो बेकरल ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज बेकरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन होते हैं? पूछा गया कि भौतिक परिवर्तन होते हैं तो उत्क्रमणीय होते हैं। याद रखना, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो उत्क्रमणीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो अनुत्क्रमणीय होते हैं। याद रखना, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं और भौतिक उत्क्रमणीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ती है? रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ती है उच्च ताप पर। उच्च ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की जो गति होती है वह क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण संबंधित है? पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है? तो खाद्य संरक्षण से पाश्चुरीकरण संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा क्या होता है दोस्तों? तो कोहरा गैस में द्रव होता है। गैस में द्रव होता है कोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग क्या है? तो नाग एक मिसाइल होती है। क्या है? नाग एक भारत की मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह स्थापित होते हैं? संचार उपग्रह स्थापित होते हैं तो बहिर्मंडल में होते हैं। संचार उपग्रह बहिर्मंडल में स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारहीनता में मोमबत्ती की लो होती है? भारहीनता में मोमबत्ती की लो होती है तो गोलाकार होती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस परियोजना क्या है? तो ब्रह्मोस परियोजना भारत और रूस की एक परियोजना है जिसे ब्रह्मोस परियोजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना टेरेस्कोवा थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास लगभग होता है? पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो 12,756 किलोमीटर होता है पृथ्वी का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ? मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ यह कथन किसने कहा था? तो कल्पना चावला ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था दोस्तों? तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत स्थित होता है? ओजोन परत किस मंडल में स्थित होता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत
समताप मंडल में स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण अलग करने की विधि। मिश्रण अलग करने की विधि क्या है? क्रोमेटोग्राफी है। क्या है? क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का अधिकतर पाचन होता है। भोजन का अधिकतर पाचन होता है तो छोटी आंत में। कहाँ पर? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन होता है तो विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर का लाल रंग होता है तो लाइकोपेन के कारण। टमाटर का जो रंग लाल होता है वह लाइकोपेन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम। प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो ट्रिप्सिन होता है। प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो शहद का जो मुख्य घटक होता है वह क्या होता है? वह फ्रैक्टोज होता है। शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो फ्रैक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है